नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, अभी इस समय मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। और जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि इस समय बहुत ही पॉपुलर हैं और उनकी चर्चा हर जगह सुर्खियों में रहती है। अभी उसी पे हम चर्चा डालेंगे और उनकी आज खोलेंगे असली पोल, क्या ये सच्चा ज्ञान देते हैं या नहीं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी और इनके पास है, देख सकते हैं आप, श्री रामचरितमानस, जिससे वह प्रमाण देने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, हनुमान जी की भक्ति करवाते हैं और हमेशा हनुमान जी के ही गुण गाते हैं और उन्हीं के कुछ मूल मंत्र देते हैं करने के लिए। क्या हमारे वेदों पुराणों में इसका राज है, या हमारे वेदों पुराणों में इसका कोई मूल मंत्र दे रखा है, या हमारे वेदों पुराणों ने यहाँ तक कि ये कह रखा है कहीं कि हमें इनकी ही भक्ति करनी है? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम साहिल दास है जी। सर, जैसे कि हम देख सकते हैं, अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी के अभी इस प्रदर्शनी में हैं और हमारे सामने आप देख सकते हैं कई सारे दूर दूर तक सिर्फ प्रमाण ही प्रमाण रखे हैं। इधर सिर्फ ओनली होली बुक्स रखी गई हैं जिसमें सारे प्रमाण हैं। तो इस समय अभी हम जानेंगे श्री रामचरितमानस जी के बुक में से कि यहाँ पर क्या प्रमाण है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि एक स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री नाम के एक प्रवक्ता है, मतलब एक संत हैं, जो कि हनुमान जी की सिर्फ पूजा करवाते हैं। तो क्या आप इस पे कुछ चर्चा का विषय मतलब डालेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या हनुमान जी की भक्ति करना सही है? देखिए, जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात है, वो एक महंत है। और देखिए सर, जो वो अपने प्रवचनों में और सत्संगों में बताते हैं कि हमें हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, बालाजी धाम में जाना चाहिए, इस प्रकार का हमारे श्री रामचरितमानस में कहीं भी प्रकरण नहीं है। तो सर, क्या आप जैसे बता रहे हो श्री रामचरितमानस में इसका कोई प्रकरण नहीं है, है? कहीं भी प्रमाण नहीं लिखा गया। क्या आप इसका हमें कुछ प्रमाण भी दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल सर, मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाना चाहता हूँ। देखिए सर, है ये श्री रामचरितमानस है। इसके टीकाकर है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आप सर इसके अंदर भी देख सकते हो, ये है टीकाकर हनुमान प्रसाद पोदार। फिर सर, अब हम आपको अपने प्रकरण पर दिखाते हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा। ये है रामचरितमानस सुंदरकांड की, आप देख सकते हो उसको। और दोहा नंबर है ये 6। दोहा नंबर 6 की चौपाई नंबर 4। इसमें लिखा है कि कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही ना मिले आहारा। अब देखिए, इसमें हनुमान जी क्या कहते हैं कि भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। तो सर, इसमें आपने देखा कि जो हनुमान जी है वो ये कह रहे हैं कि प्रातः काल जो हम बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसका भोजन भी ना मिले। सर, इसका कारण ये है कि हनुमान जी खुद एक भगत थे, तो भगत की भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार हनुमान जी ने भी यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है कि जो प्रातः हम लोग बंदरों का नाम लेगा तो उसको तो उस दिन का भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। जो धीरेन्द्र शास्त्री आज के समय में गुरु पदवी पर बैठे हैं, वो सिर्फ एक कोरी बकवाद करते हैं। जो एक दिखावा है उनका, जो मन की सिद्धि को जानना, मन की वृत्ति को बता देना। लेकिन जब उनका कोई भी प्रमाण हमारे शास्त्रों से सम्मत नहीं है, ना उसके बारे में है श्री रामचरितमानस में लिखा है, ना बालाजी के बारे में लिखा है, ना ही कोई ऐसे जो उनकी क्रियाक्रम है जो उनके आश्रम में होता है, कोई भी शास्त्र सम्मत क्रियाक्रम उनके आश्रम में देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे और उनसे नाम दीक्षा ले। सर, लेकिन हमारा एक यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आप कह रहे हो कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब भोजन भी नहीं प्राप्त होता अगर उसकी भक्ति करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि इतने लाखों का उनके शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य हैं जो इनकी भक्ति कर रहे हैं, तो वो सब क्या व्यर्थ है? देखिए सर, हम इस बात को व्यर्थ नहीं कहते। ये जो हमारे शास्त्र में प्रमाणित बातें हैं, हम उसी के अनुसार चलते हैं। जैसा कि अभी आपने श्री रामचरितमानस में देखा कि जो हनुमान जी है वो ये कह रहे हैं कि जो प्रातः हम लोग नीच बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन भी नहीं मिलते। हम इस बात को व्यर्थ नहीं कह रहे, हनुमान जी स्वयं इस बात को व्यर्थ कह रहे हैं। और रही करोड़ों शिष्य की बात, तो सर देखिए आज के समय में क्या होता है। जो आज की जो रूढ़िवादी, जो परंपरावादी रीति है, उनके अनुसार जो एक परंपरा चलाई जाती है, तो उनके अनुसार बहुत सी जनता इकट्ठी हो जाती है। उनको बस एक श्रद्धा भाव बना रहता है, उसके अनुसार वो चली जाती है। लेकिन श्रद्धा भाव ही काफी नहीं है, उसका प्रमाण भी होना चाहिए और उस बात में कुछ तथ्य भी होना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने धर्म ग्रंथों में ये बताते हैं, अगर आपकी साधना प्रमाणित है, अगर आपके जो विचार है वो हमारे शास्त्र सम्मत है, तो वो सफल है। अदरवाइज आप चाहे करोड़ों हो या अरबों हो,
वो जनसंख्या पर उसका कोई भी मैटर नहीं करता। अच्छा सर, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला अभी परमाणु के बीच में कि इसके अलावा भी और प्रमाण हैं, तो क्या अभी आप ये हमें प्रमाण दिखा सकते हैं? इसके अलावा भी कोई रामचरितमानस के अलावा कोई प्रमाण? मानस में ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। हम पहले अज्ञानतावश ये सोचते थे कि जो श्री रामचंद्र जी हो गए, हनुमान जी हो गए, ये ही हमारे लिए काफ़ी है, इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। लेकिन जब हमने अपने धर्म ग्रंथों को देखा, श्री रामचरितमानस के जो गूढ़ रहस्य उसको जाना, तो उसके आधार से हमने पाया कि इनसे भी ऊपर की शक्तियाँ हैं। तो सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है श्री रामचरितमानस और बालकांड। दोहा नंबर है ये, आप जी देख सकते हो, 143। दोहा नंबर 143 की ये चौपाई नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश देनाना। तो इसका सरलार्थ यहाँ पे क्या है कि जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। सर आप इस लाइन को गौर कीजिएगा, इसमें लिखा है कि जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। तो सर यहाँ पर कितनी बड़ी बात लिखी है श्री रामचरितमानस में कि उस परमात्मा के अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान प्रकट होते हैं। और हम आज तक ही केवल हनुमान जी हो गया, श्री रामचंद्र जी हो गए, केवल इनकी साधना पर आरूढ़ थे, लेकिन ये हमारे धर्म ग्रंथ इनसे भी ऊपर की शक्ति को बताते हैं। तो सर मैं आपको एक चौपाई और दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये बालकांड है। मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे रोकूँगा। आपने जिस प्रकार बोला अभी कि पहले तो आपने बोला हनुमान जी इनसे ऊपर कोई शक्ति है, वो उससे ऊपर कोई परमात्मा है। बट मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि अभी आपने बोला ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जो हैं, ये भी मतलब परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। क्या इनसे भी ऊपर कोई भगवान है? देखिए सर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, ये तीन लोग के स्वामी हैं। लेकिन जब हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि इनसे भी ऊपर की शक्ति है और ये भी किसी भगवान की आराधना करते हैं, तो मैं आपको अगली चौपाई दिखाना चाहूंगा। जैसे ये है बालकांड, तो बालकांड की जो ये चौपाई है 145, और इसका जो ये दोबारा से करता है ना, यहीं से फोकस ही रखो। बालकांड का दोहा नंबर 145 की चौपाई नंबर 1, इसमें लिखा है कि सुन सेवक सुरतुरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रतनपाल सचराचर नायक। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है, आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। देखिए सर यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं, आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं, आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। देखिए सर, जैसे मैंने आपको पहली बात बताई थी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भगवान है, ये त्रिलोकीनाथ है, लेकिन इनसे भी ऊपर शक्ति है। जैसे आपने पहली चौपाई में लिखा देखा इसमें कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये उस परमात्मा के केवल अंश मात्र है। और जो दूसरी चौपाई है, इसमें लिखा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उस परमात्मा की चरण रज की सेवा करते हैं। तो ये उस महान शक्ति के बारे में हमें संकेत करता है, जिसके बारे में सभी हमारे धर्म ग्रंथों में, गीता जी हो गया, चारों वेद हो गया, उसमें इसके बारे में पूरा विवरण है। तो आप जी उसके बारे में और भी प्रमाण देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी धनाना धाम में धर्म ग्रंथ रखे हैं। तो सर मैं ये अब ये जानना चाहूँगा, आपने बोला कि इससे ऊपर कोई शक्ति है। अगर जैसे कोई बंदा कोई जो लोग हैं, व्यक्ति है, अगर जानना चाहे कि वो उससे ऊपर जो परम शक्ति है वो कौन है, वो परमात्मा कौन है असली, उसकी वंदना कैसे कर सकते हैं और तथा मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकते हैं, तब वो क्या करें उसके लिए? तो सर इसके लिए मैं आपको देवी भागवत पुराण दिखाना चाहूंगा, उसमें बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा से भी ऊपर शक्ति है। देखिए सर, इसका प्रमाण हमें वेदों में भी मिलता है। तो देखिए ये आपके पास है ऋग्वेद मंडल 9 और 10। सर ऋग्वेद मंडल 9 और 10 में आप देखिए, ये है ऋग्वेद मंडल 9, सूक्त 96, मंत्र 16। इसमें लिखा है कि शिष्युम जज्ञानम हरियंती मुजंती शुभंती वहिनो मरुतो गणेन कबीर गिरबी काव्याना कबीर संत सोम पवित्रम मति इति रेबन। देखिए सर, जो इसकी मूल संस्कृत है और जो इसका अनुवाद है, इसमें लिखा है कि जो परमात्मा है वो शिष्य रूप धारण करके आता है, प्रसिद्ध पदवी की कवि को प्राप्त होता है,
वो लोकोक्ति दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान देता है, लेकिन वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा होता है। जैसे इसमें लिखा है कि कबीर गिर भी काव्याना कबीर संत सोम। तो यहाँ पर उनका नाम बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वो कबीर देव जी है, जो शिष्य रूप धारण करके आते हैं और प्रसिद्ध पदवियों की भूमि को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा होते हैं। जो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, गीता जी है, उसमें केवल एक ही परमात्मा कबीर देव जी के बारे में जिक्र आता है सर। धन्यवाद सर, आपसे हमें बात करके अच्छा लगा। सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर जो भी बातें बताई जा रही हैं, वो हमेशा प्रमाणों के साथ ही दिखाई जा रही है। जैसे कि अधिकतर प्रवक्ता होते हैं, वह क्या करते हैं, सिर्फ ओनली बैठ करके अपने आचरण मतलब बैठ करके प्रवचन सुनाते हैं 3-4 घंटे, लेकिन एक बार भी अपनी पुराणों की किताबों को खोल के कभी प्रमाण नहीं दिखाते। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर पूछा संत रामपाल जी महाराज जी की इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, इन्होंने हर एक बात का एक प्रमाण दिखाया। दर्शकों, अगर आप ऐसे ही और वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैमरामैन आर्यन के साथ मैं संजीव। नमस्कार। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।